एपिसोड 11 की शुरुआत सायोन की एक इमेजिनेशन से होती है जहाँ हमें उनकी शादी वाली रात को दिखाया जाता है। पर सायोन यहाँ हिजू को इग्नोर कर रहा था और वह हिजू को मैसेज करके बताता है कि ये तुम्हारा रूम है पर मैं अलग रूम में रहूंगा। तो हमें सायोन की वॉइस में उसकी बातों को सुनाया जाता है। वो अपने आप से कहता है काश मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। और वो हिजू से कहता है कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सायोन की जान बचाने के लिए हिजू ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। सायोन उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है जहाँ डिटेक्टिव सायोन को हिजू की हील देता है। सायोन अपनी स्टेप मॉम को ढूंढ रहा था क्योंकि सायोन को अपनी मॉम के बारे में कुछ ऐसा पता था जो वो एक्सपोज करना चाहता था। वो अपनी मॉम की कार तक आ गया था। वो कार का डैश कैम देखने की कोशिश करता है ताकि हिजू से रिलेटेड उसे कोई सबूत मिल जाए, पर डैश कैम की फुटेज वहाँ पर नहीं थी। तभी वहाँ सायोन की स्टेप मॉम आती है जो सायोन से कहती है जब मेरे बेटे को मारा जा रहा था तब मुझे बहुत पेन हुआ था, अब बारी तुम्हारी है वैसा ही पेन सहने की जो मैंने सहा था। उधर हिजू को ढूंढा जा रहा था जिसके लिए वहाँ सभी लोग आ गए थे हिजू को ढूंढने के लिए। डिटेक्टिव सायोन को हिजू का फोन देते हैं जो डैम के पास से मिला था। तो डिटेक्टिव यहाँ कहता है कि हिजू के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, पर सायोन यहाँ बस कहता है जब तक मुझे हिजू की बॉडी नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ सायोन के डैड मीडिया के सामने बता देते हैं कैसे उनके रियल सन की डेथ हुई थी मछली पकड़ते हुए, और वहीं हमें एक लड़का मिला था जिसको हमने सायोन के रूप में अपना लिया था। पर वहाँ योग जिन कहता है तो आपका रियल सन सायोन को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, और वो सबके सामने दोजे की रिकॉर्डिंग सुनाता है कि कैसे उस किडनैपर ने ऑर्फनेज के बच्चों को मारा था। पर सायोन के डैड योग जिन को ये सब बंद करने के लिए कहते हैं, पर इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि सारे सबूत ऑलरेडी पुलिस को मिल चुके थे उस किडनैपर के खिलाफ। और वहीं सायोन की स्टेप मॉम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने किसी का मर्डर किया था। अब उसने किसका मर्डर किया था ये तो हमें आगे पता चलेगा। सायोन की मॉम बस गुस्सा हो रही थी, उसने कुछ नहीं किया, उसे क्यों अरेस्ट किया गया वो बस ये सब कह ही जा रही थी। तो डिटेक्टिव यहाँ उसको एक फुटेज दिखाता है जिसमें सायोन की मॉम किसी का मर्डर कर रही थी, और यही सायोन बताता है कि सायोन के ग्रैंडफादर ने उसको एक रिंग दी थी जो सायोन ने अपने ग्रैंडफादर को वापस कर दी थी, पर उस रिंग में कैमरा था जिसमें सायोन की स्टेप मॉम कैप्चर हो जाती है अपने ससुर का मर्डर करते हुए। और इसलिए सायोन की मॉम को बताना पड़ता है कि हिजू जिंदा है जिसको उसने कहीं पर छिपा रखा है, पर वो ये नहीं बताती कि उसे कहाँ छिपा रखा है। हमें यहाँ एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हिजू के एक्सीडेंट के बाद वो केयर टेकर जो उन दोनों को अपनी कार में ले जाता है क्योंकि हिजू और वो किडनैपर जिंदा थे। जहाँ पर हिजू थी उस जगह का पता चल गया था तो वो सब लोग उस जगह के लिए जाने लगते हैं। यहाँ एक और पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सायोन की मॉम हिजू को मारने के लिए कह रही थी केयर टेकर से, तो वो हिजू के पास जाता है। अब पहले तो ऐसा लगता है जैसे वो हिजू को मारने जा रहा है, पर वो हिजू को भागने के लिए कहता है वहाँ से। अब वो केयर टेकर उस किडनैपर के पास जाता है तो वो किडनैपर गेट खोलने के लिए कह रहा था, पर वो केयर टेकर गेट नहीं खोलता और डोर को लॉक कर देता है। तभी वहाँ सायोन के डैड आते हैं जो उस केयर टेकर को उस गेट को खोलने के लिए कहते हैं, पर वो गेट नहीं खोलता। तभी हमें गन फायरिंग की आवाज आती है जिससे हिजू का पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और उस गोली की आवाज को सायोन भी सुनता है। वो किडनैपर बाहर आ गया था तो उसके डैड उसे मारने जाते हैं, पर वो किडनैपर अपने डैड को इमोशनल कर देता है जिससे वो किडनैपर गन छीन लेता है और अपने डैड से कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी वहाँ पर एक और गन शॉट की आवाज आती है जिससे हिजू होश में आ जाती है, तो वो मदद के लिए कार के सामने जाती है जिसमें से और कोई नहीं सायोन बाहर आता है जो हिजू को उठा करके अपनी कार में बैठा लेता है। तभी उनके कार के सामने वो किडनैपर आता है जो सायोन को बाहर बुला रहा था। सायोन उस किडनैपर से कहता है मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम अपने पास रखो, पर वो किडनैपर बस यही कह रहा था मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो वो किडनैपर हिजू को देखते हुए सायोन के कान में कुछ कहता है जिससे सायोन सैड हो जाता है, और हमें अगेन इमेजिनेशन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजू अपनी वॉइस में कहती है जो कभी वो सायोन से बोल नहीं पाई। हिजू सायोन से कहती है जब तुमने मुझे उस कुत्ते से बचाया था और अपनी पीठ पर बिठाया था मुझे तुम जब से पसंद हो। और हिजू एक क्रिसमस का सीन भी इमेजिन करती है सायोन के साथ, पर हमें दिखाया जाता है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बस चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ हिजू अकेली बैठी हुई थी। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अब उस किडनैपर ने आखिर क्या कहा होगा सायोन के कान में ये हम एपिसोड 12 में देखेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।